जय श्री राम। मैं आपको शिव चर्चा का कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव था। उस गांव में एक बीरू नाम का आदमी था। वो बहुत गरीब था। दिन भर कुछ मजूरी करता और जो मिलता वो घर लेके आके खाता था। दोनों पति पत्नी खाते थे। इसी तरह उसका दिन चलते रहा, पर गरीबी उसका साथ नहीं छोड़ता। और फिर वो गया मुखिया के पास। मुखिया से कहा कि मुझे कुछ कर्जा दे दो, आज मेरी पत्नी भूखी है। तो मुखिया ने कहा कि रोज कर्जा लेके जाते हो, देने का नाम नहीं लेते हो, तो रोज कर्जा लेकर कैसे खाओगे, कैसे तुम्हारी जिंदगी कटेगी। काम करो, खेत बेच दो, खेत बेच के शहर चले जाओ, कुछ वहाँ नौकरी कुछ बिजनेस वगैरह खोल लेना। तो बीरू वहां से चला गया। बीरू जाके अपना खेत बेच देता है। खेत बेच के पैसा लेके शहर चले जाते हैं पति पत्नी। वहां जाके वहां नौकरी ढूंढ रहा है, सब कुछ कर रहा है, जो मजदूरी भी कर रहा है, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। थक गया नौकरी ढूंढते ढूंढते। फिर बीरू उसी पैसे का रिक्शा लिया। रिक्शा लेके रिक्शा चलाने लगा। और सवारी मिलती थी तो उस दिन कमाई हो जाती थी, जिस दिन सवारी नहीं मिलती थी उस दिन कमाई नहीं होती थी। उस दिन दोनों पति पत्नी भूखा ही सो जाते थे। फिर एक दिन सवारी नहीं मिली। अब वो बहुत दुखी हो गया कि आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। तो शिव भगवान का मंदिर था। शिव भगवान के मंदिर में गया और शिवलिंग को पकड़ के लगा रोने। बहुत रोया। बोला, प्रभु, क्या यही इस ऐसे ही हमारा दिन कटेगा? कुछ कृपा करो प्रभु, आज तो सवारी भी नहीं मिली और गरीबी हमारा साथी नहीं छोड़ रही है। क्या करूं प्रभु? बहुत प्रभु से शिकायत किया। फिर ये सब कहते हुए बाहर निकल आया वीरू। बाहर निकल के आया और रिक्शा लेके जाने लगा। तो पीछे एक बूढ़े आदमी थे। उन्होंने बुलाया, बेटा सुन। वीरू रुक गया। चलो बाबा, कहाँ जाना है? चलो मैं छोड़ देता हूँ। बाबा बोले, वीरू बेटा, मेरे पास तो पैसा नहीं है लेकिन सवारी का। वीरू बोला, कोई बात नहीं, चलो बैठ जाओ, वैसे भी सुबह से कोई सवारी मिली भी नहीं है। चलो कुछ भला ही कर दो, आपको ही छोड़ देता हूँ जहां जाना है। वीरू बिठा लिया और लेके चला गया। बाबा को जहां जाना था वहां उतार के घर चला गया। घर जाके उसकी पत्नी बोली, लाओ जो पैसा कुछ कमाई हुआ तो जाओ कुछ खानों को लेके आओ। तो वीरू बोलता है कि आज कुछ कमाई हुआ ही नहीं, सुबह से एक भी सवारी नहीं मिला, आज हमको भूखा ही सोना पड़ेगा। तुम बिस्तर लगा दो, तब तक मैं रिक्शा लगा के आता हूँ। रिक्शा लगाने गया तो वहां पे वही बूढ़े बाबा खड़े थे रिक्शे के पास। तो वीरू ने कहा, अब इतने टाइम मैं कहीं नहीं जाऊंगा बाबा आपको छोड़ने, अब अपने घर जाओ और इतने टाइम मैं अब रात को नहीं जाऊंगा। तो बूढ़े बाबा ने बोला, बेटा, मैं ये कुछ खाने को लाया हूँ, ये खाना ले लो, तुम लोग खा लेना। मैं पैसा नहीं दे पाया सवारी का तो सोचा चलो कुछ खाना ही दे दो आप लोग को। बीरू खाना ले लिया। खाना लेके घर गया तो पति ने देखा कि क्या है। तो बोले, पता नहीं कौन बाबा, जो बाबा को मैं छोड़ा था उनके पास पैसा नहीं था तो उसके बदले में लगता है खाना ही लेके आए हैं। तो बीबी ने कहा, चलो शिव भगवान का प्रसाद समझ के हम ये खाना खा लेते। दोनों जन खाना खाए और बहुत स्वादिष्ट खाना था। उनकी पत्नी बोलती है दोनों कि इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने कभी पहले पहले नहीं खाया था। तो दोनों सो गए। फिर सुबह हुआ। फिर बीरू अपने काम पे वही रिक्शा चलाने निकल पड़ा। बाबा अपना रिक्शा लिया चला। जाते जाते एक सेठ पड़े। सेठ मांग रहे थे सवारी। तो बीरू ने पहले तो हाँ बोला, फिर बोल दिया, नहीं नहीं, सवारी मतलब मिल गई है, मैं, आप दूसरी सवारी में चले जाइए। फिर बीरू रिक्शा लेके आगे गया तो वही आदमी खड़ा था। जो बूढ़ा था वही आदमी खड़ा था। उसको देख के ही बीरू आगे गया और बोला, बाबा यहाँ क्या है, क्यों खड़े हो? अरे बेटा, मैं सवारी ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ तू आ गया, चल मुझे ले चल। फिर बूढ़े बाबा उसी पे बैठे और बीरू लेके चल दिया।
जाते जाते जहाँ बाबा को जाना था वहां उतार दिया और उससे उनसे पूछा, बाबा आप कौन हो और कहाँ रहते हो, और खाना, आपके पास तो पैसा नहीं था सवारी का, तो आपने खाना कहाँ से लाए? बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। रिक्शे में बैठे थे, कोई जवाब नहीं दिया। फिर बीरू से रिक्शा रोक के उतर के पूछा, बाबा आप मेरे बात का जवाब नहीं दिए? बाबा मुस्कुराए और शंकर भगवान का रूप बना के आ गए। अब बीरू उनके चरण में गिर गया, लगा रोने, सिर पटक पटक के, बाबा मैं आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा भगवान शंकर भगवान बोल दिए, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना प्रभु। तो शंकर भगवान बोले मुस्कुराते हुए कि बोल, मांग वरदान, तुझे क्या चाहिए? बीरू बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका भक्ति करता रहूं जिंदगी भर, बस मुझे यही चाहिए प्रभु। फिर शंकर भगवान इतने में अंतर्ध्यान हो गए और बीरू उठा, जय शिव जय शिव जय शिव करते करते शंकर भगवान जय शिव करते करते घर चला गया। घर जाके क्या देखता है, बहुत सुंदर महल है। अंदर जाता है तो धन दौलत से सब कुछ भरा हुआ है। फिर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं, और जिसपे भोले बाबा का कृपा हो तो खुश रहेगा ही, उसे दुख कहाँ आएगा। और उन लोगों ने मंदिर बनवाया शंकर भगवान का अपने घर में, शंकर भगवान का मंदिर बनाए और दोनों खुशी से रहने लगे। बोलो हर हर महादेव, घर घर महादेव।